Hello students, good morning all of you. Myself S. Bist from उत्तराखंड. तो आज मैं आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी इस टॉपिक को लेकर आया हूँ. तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो है टू सेक्टर इकोनॉमी में हम किस तरीके से मनी का सर्कुलर फ्लो है उस चीज को यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली हमें क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये 4 चीजें मेंशन की जाएंगी. ठीक है, तो ये 4 चीजें यहाँ पे मेंशन होंगी: फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स एंड गुड एंड सर्विसेज एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो थोड़ा सा इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये है क्या. तो फैक्टर सर्विसेज देखो, अगर हम यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो टू सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्टली हाउसहोल्ड एंड फॉर्म. तो यहां पे जो हम टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करेंगे उसमें हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, इनके बारे में इसमें टोटली डिस्कस होगा. तो हाउसहोल्ड एंड फर्म सेक्टर, वैसे तो अगर हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी भी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी है, बट जो तुम्हारे सिलेबस में है हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, तो इनके बीच में कैसे मनी का सर्कुलर फ्लो होगा, तो इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे. तो इसमें जो टर्म्स यूज होंगे, फर्स्टली फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज मींस हाउसहोल्ड, मेनली जो हाउसहोल्ड है वो क्या करता है, एक तो फर्स्टली फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सेकंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है एंड कंजप्शन करता है. ठीक है, एंड सेकंड फर्म. फर्म का क्या वर्क होता है, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करना एंड गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना. किसको, हाउसहोल्ड को. फर्म हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट्स एंड गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है एंड कंजप्शन करता है. ठीक है, तो हाउसहोल्ड से क्या समझ में आ रहा है, जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, हाउसहोल्ड सेक्टर में जो भी कंज्यूम करते हैं हम सभी किसके अंदर इंक्लूड है, हाउसहोल्ड सेक्टर. फर्म होता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमी में. तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में कि हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स इसमें क्या है, इंक्लूड है. वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर भी है, फॉरेन सेक्टर भी है, बट दैट इज 4 सेक्टर इकोनॉमी. ठीक है, तो यहाँ पे हम टू सेक्टर में हाउसहोल्ड एंड फर्म सेक्टर के बारे में ही स्टडी करेंगे. तो आप यहाँ पे कैसे सर्कुलर फ्लो होगा, किस चीज का, मनी का. तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे देखिए, हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करेगा, फर्स्टली फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज देगा किसको, फर्म को. तो यहाँ पे हाउसहोल्ड क्या करेगा, फर्म्स को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज. किस वे में देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज. इस फॉर्म में हाउसहोल्ड क्या करेगा, फर्म्स को सर्विसेज देगा. अब फर्म क्या करेगा, देखो फर्म है प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, तो फर्म में जो काम करेंगे लेबर, ठीक है, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, ये क्या करता है, प्रोडक्शन सेक्टर या फर्म्स को इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है जिससे कि वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, किन चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को. तो हाउसहोल्ड क्या करेगा, फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. और फर्म्स क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या देगा, फर्म्स देगा फैक्टर पेमेंट्स.
देखो यहाँ पे हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म को। किस वे में देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। बट जो फर्म है वो क्या देगा हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर सर्विसेज फर्म ले रहा है, किससे ले रहा है, हाउस होल्ड से, उसके बदले में क्या देगा फर्म हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट्स। मतलब जो फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे दिया जा रहा है उसके बदले में फर्म फैक्टर पेमेंट्स देगा। किस वे में देगा, फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इस वे में देगा। तो यहाँ पे फर्स्टली हमें ये क्लियर करना है कि जो हाउस होल्ड है उसने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दिया और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। देखो इन लोगों ने यहां जाके काम किया, हाउस होल्ड ने फर्म में जाके क्या किया, वर्क किया, काम किया, और उसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, पैसा दिया, मनी दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट गुड एंड सर्विसेज। देखो ये यहाँ पे जाके फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहां जाके काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे गुड एंड सर्विसेज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वो जो गुड एंड सर्विसेज हैं, अब फर्म क्या करेगा, गुड एंड सर्विसेज को किसको देगा, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किसको प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड अब फर्म को क्या करेगा, गुड एंड सर्विसेज पे क्या करेगा, खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, उसको कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फर्म ने क्या किया, गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया, एंड हाउस होल्ड ने क्या किया, उस पर खर्चा किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। तो ये सर्कुलर फ्लो है, किसमें, सिंपल इकोनॉमी में। अब यहाँ पे मनी का सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, देखो फर्स्टली हाउस होल्ड ने क्या किया, यहाँ जाके काम किया, फैक्टर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की, फर्म्स ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट्स, उनको पैसा दिया, मनी दिया, जो वहां जाके काम कर रहे हैं उनके पास पैसा आया, और यहाँ पे क्या होगा, गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जाके हाउस होल्ड ने क्या किया है, अपनी सर्विसेज दी है, वहां जाके काम किया है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, गुड एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, और वो गुड एंड सर्विसेज कौन परचेस करेगा, हाउस होल्ड। उसके लिए हाउस होल्ड को क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड को कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें पैसा खर्च करना होगा। तो ये इस तरीके से जो मनी है, पहले क्या हुआ, यहाँ पे हाउस होल्ड ने फर्म को सर्विसेज दी, मनी कहां से आया, फर्म से हाउस होल्ड के पास आया। ठीक है, इसने इसके बदले में क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स इसको दिया, मतलब मनी इसको प्रोवाइड किया ना हाउस होल्ड को। तो उसके बाद यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज बना, तो गुड एंड सर्विसेज किसने परचेस किया, हाउस होल्ड ने। तो जो मनी, उसमें मनी स्पेंड होगा, उसको कंज्यूम करने में उसमें एक्सपेंडिचर जो होगा, तो पैसा जो मनी है वो कहां चला गया, फर्म्स के पास चला गया। देखो पहले फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, मनी दिया, किसके बदले में, सर्विसेज के बदले में। उसके बाद गुड एंड सर्विसेज जब यहाँ प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद गुड एंड सर्विसेज पे किसने पैसा खर्च किया, हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये दोबारा से किसके पास मनी पहुंच गया, फर्म्स के पास। पहले फर्म ने इसको मनी दिया, फिर मनी इसने यहाँ परचेज किया गुड एंड सर्विसेज को, तो फिर फर्म के पास वापस मनी पहुंच गया। तो ये चीज कंटिन्यू चलता है, इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये एक तरीके से कौन सी इकोनॉमी होती है, क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी में हम ओनली हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल मॉडल है, इसको सर्कुलर फ्लो मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये अंडरस्टूड करना है
कि हमारा जो टू सेक्टर इकोनॉमी है इसमें हाउस होल्ड सेक्टर होता है एंड फर्म सेक्टर होता है, और इसमें जो मनी है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, उसका कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर हो सकता है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो फर्म है एंड हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये कौन सा फ्लो होगा, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है ना, मनी तो नहीं दे रहा है। तो मनी नहीं दे रहा है तो फैक्टर सर्विसेज अपनी सेवाएं दे रहा है, तो इसको कहा जाता है रियल मनी। ठीक है, तो रियल फ्लो ये क्या है तुम्हारा, रियल फ्लो। एंड इसके बदले में जो फर्म है उसने क्या किया, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स मनी दिया। तो मनी दिया तो ये कौन सा फ्लो हो गया, मनी फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, जब पैसा फर्म से हाउस होल्ड के पास आएगा, पैसा या मनी, ठीक है, ये जब हाउस होल्ड के पास आ रहा है तो ये कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो। एंड जब सर्विसेज कहां जा रही है, फर्म के पास जा रही है, इसमें मनी तो नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हाउस होल्ड एंड फर्म, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गुड एंड सर्विसेज, इनमें से कौन सा रियल फ्लो है और कौन सा मनी फ्लो है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। देखो यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मनी खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फ्लो होगा, मनी यहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है ना, तो ये होगा आपका मनी फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड को क्या दिया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड एंड सर्विसेज किस वे में आ रहा है, ये कौन सा फ्लो होगा, रियल फ्लो या मनी फ्लो। देखो यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, मनी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज देगा, तो गुड एंड सर्विसेज क्या है, रियल फ्लो। देखो यहां से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समझना है, जहां पे मनी ट्रांसफर हो रहा है, मनी हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है, तो दैट इज मनी फ्लो। एंड जहां पे गुड एंड सर्विसेज जो मनी के फॉर्म में नहीं जा रहा है, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज के फॉर्म में, एंड कंजप्शन फैक्टर सर्विसेज, इस फॉर्म में जब हाउस होल्ड टू फर्म, फर्म टू हाउस होल्ड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको कहा जाता है रियल फ्लो। तो ये हमारा जो टोटली सर्कुलर फ्लो मॉडल है, जो कई बार एग्जाम्स में भी आता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड करना है कि किस तरीके से दोनों में मनी का फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसमें इसको शॉर्ट आउट किया जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको इजी शब्दों में और बता देता हूँ आपको। हाउस होल्ड एंड फर्म्स, देखिए हाउस होल्ड होता क्या है, हाउस होल्ड हम लोग हो गए, एंड फर्म होगी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म में जाके काम किया, फर्म में जाके वर्क किया, और फर्म ने उसको क्या दिया, इसके बदले में पैसा दिया, मनी दिया। ठीक है, उसके बाद इसके पास पैसा आया, मनी आया, इसने फिर क्या किया, जो फर्म में प्रोडक्शन हुआ है, किन चीजों का प्रोडक्शन हुआ है, गुड एंड सर्विसेज का, उनको जाके परचेज किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो मनी है, मनी का जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर वे में हो रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड ने यहाँ जाके अपनी सर्विसेज दी, इसके बदले में फर्म ने क्या किया, उसको फैक्टर पेमेंट, पैसा दिया, मनी दिया, और फिर वो मनी दोबारा से जो फर्म्स में या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ है गुड एंड सर्विसेज का, उनको परचेस किया, तो दोबारा से फर्म के पास क्या पहुंच गया, मनी पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, फैक्टर जो सर्विसेज उसने दी है वहां जाके जो काम कर रहा है, तो ये कंटिन्यू चलता है,
ये प्रोसेस जब कंटिन्यू चलता है तो उसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने दोबारा से न्यू टॉपिक लेकर आऊंगा और चाहूंगा कि इजी से इजी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखूं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या आया होगा। तो अगर आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा। ओके।